ओम शांति। हम सब सुनेंगे। आपका आज का विषय है ज्ञान का जीवन में सही प्रयोग। आदरणीय भ्राता निर्वैर जी। ओम शांति। आज सभी ने ज्ञान सागर, गुणों के सागर, सर्वशक्तिवान बाप का परिचय और साथ साथ ज्ञान प्राप्त किया हुआ ही है। ज्ञान का खजाना कहो, बाबा की याद का आनंद कहो, खूब उसका अनुभव प्राप्त किया है, कर रहे हैं और पूरे निश्चय से कर रहे हैं। बिना निश्चय के यहाँ तो कोई बैठ नहीं सकता है। हाँ, जिसको निश्चय नहीं हो जरा हाथ खड़ा करें। कोई एक भी नहीं होगा। पहले साकार बाबा के दिनों में ये बात हुआ करती थी। बाबा को चिट्ठी लिखते थे कि बाबा ये बहुत अच्छा जिज्ञासु है, हम इसको आपके पास ले आएं तो इसको निश्चय बैठ जाएगा। और बाबा जवाब देते थे जब तक निश्चय ना हो तब बाबा के सामने नहीं लेके आना। इसलिए नहीं कि बाबा मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए कि बाबा के सन्मुख आए तो उस पहचान से बाबा के सामने आए जो पूरा पूरा अपना अधिकार प्राप्त कर सके और पूरा लाभ ले सके। और साथ ही साथ जो इतना तपस्या का, शांति का, आनंद का वातावरण है, उसमें भी वाइब्रेशन शुद्ध रहे। बाबा विश्व कल्याणकारी है, सर्व का कल्याणकारी है। हर एक का कल्याण किस में है? हम अल्पज्ञ आत्मा इतना नहीं जानते जितना बाबा जानते। इसलिए बाबा की याद से लेकर के जो ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का पाठ इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर चल रहा है, इसको साक्षी होके देखते देखते और उसमें अपना थोड़ा बहुत योगदान देते 43 वर्षों में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ अनुभव किया, उससे यही आप सबको खुद भी अनुभव है और आपको ये सुनाते हुए में हर्ष भी हो रहा है कि ज्ञान का अध्ययन करना, शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं, उसमें भी ज्ञान कम नहीं होता, और फिर उसको जीवन में अप्लाई करना, प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर जोर जितना इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जाता और कहीं नहीं देते। और वास्तव में अधिकतर जो बुद्धिजीवी भाई बहने ज्ञान में आए, पढ़े लिखे भाई बहने ज्ञान में आए हैं, वो भक्ति भावना से इतने नहीं आए।
एक तो ज्ञान का स्पष्टीकरण जब मिला, हम कौन और किसकी संतान है उसका स्पष्टीकरण, परमात्मा का जो परिचय है यथार्थ, वो ऐसा स्पष्ट परिचय कहीं नहीं मिलता है। भावना सब जगह रहती, भगवान को मानना है, भगवान से डरना है, लेकिन भगवान कौन है, उसका कर्तव्य क्या है, उससे संबंध क्या है हमारा, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कब आते हैं, है ही है या आते हैं। जब इस बातों को यथार्थ रीति हम जान पाते हैं और इस निश्चय से जान पाते हैं कि वो भी स्वयं परमपिता परमात्मा जब तक अपना परिचय दे नहीं तब तक भावना बनी रहती है, जानते नहीं। तो जिन भाई बहनों को निश्चय है वो जानते हैं कि इस समय हमें गाइड करने वाला, ज्ञान देने वाला, जिस ज्ञान से सद्गति होती है, वो कोई मनुष्य नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, स्वयं सर्वशक्तिवान, स्वयं ज्ञान के सागर, स्वयं तीनों काल को जानने वाले और हम सर्व के कल्याणकारी पिता कहो, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहो, वो स्वयं दे रहे हैं। जब इस निश्चय पर आ जाते हैं तो निश्चय के बाद निश्चय में विजय है। किस बात पर विजय है? जो भक्ति में विजय नहीं होती है, भावना होती है, मानते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों पर विजय नहीं होती है। जिस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, 5 विकारों से छूटने के लिए, वो 5 विकार जीवन से छूटते नहीं हैं। और जो प्राप्ति होनी चाहिए भगवान से, जिस बात के लिए उनको याद करते हैं, वो सदा काल का अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान मार्ग में निश्चय के फलस्वरूप सबसे पहले तो कर्म में 5 विकारों का त्याग करते हैं, जिस त्याग से जीवन में शांति और सुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है। लेकिन अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं, 63 जन्मों के जो 5 विकारों के वश आदत के संस्कार बने हुए हैं, वो जब तक पूरे मिटे नहीं हैं तब तक मन में तूफान आते रहते हैं, तब तक कहीं ना कहीं भूल होती रहती है, तब तक जानते हुए भी, ज्ञानी तू आत्मा होते हुए भी पुराने संस्कारों की आदत के वश हो जाते हैं। तो ये हमें स्वयं देखना है। साकार बाबा के दिनों में साकार मुरलियों से आपको ये जानने को मिलेगा। बाबा कहते थे, बच्चे मन में तूफान आए लेकिन कर्म में नहीं आने चाहिए, क्योंकि कर्म में आने से विक्रम बनता है और विक्रम बनने से वो संस्कार ज्ञानी तो आत्माओं का 100 गुना ज्यादा बन जाता है। ये बड़ी महीन बात है और इस महीनता को अगर हम नहीं समझें तो ज्ञानी तो आत्मा, जिसके लिए कहा गया है कि ज्ञानी तो आत्मा, भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, वो प्रिय आत्मा बनने का अनुभव कम होगा। कारण
अगर कोई ज्ञान में चलते चलते गलती हो जाती है तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। बाबा सत्यवादी है, सत्य सुनाते हैं। उस समय जब वो सुनाते हैं हो सकता है किसी को थोड़ा पिंच करता हो, अच्छा भी ना लगता हो, लेकिन प्रैक्टिकल में देखते हैं कि जब कोई भूल हो जाती है पुराने संस्कारों के वश, तो अपना ही दिल खाती है, अंदर ही अंदर गुटका आता है, किसको बता भी नहीं सकते। बाबा के सन्मुख जाने से, मेडिटेशन रूम में जाएंगे, सच्ची दिल से बाबा को सुनाएंगे, हल्के हो जाएंगे। लेकिन जब बाबा की वाणी सुनेंगे फिर वो मन को खाता है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, जो मम्मा कहती थी, एक बार गलती हो सकती है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वो उसके इफेक्ट से रियलाइज करे। जब तक गलती नहीं की तो कितना मन में सुख था, कितना शांति थी, कितना आनंद था, कितना सिर ऊंचा रखते हैं। और अगर ऐसा कुछ हो जाता तो सिर झुक जाता है, मन खाने लगता है तो मन का सुख चला जाता है। और जब अन्य महान आत्माओं के सामने जाते हैं तो लज्जा आती है। इसलिए मम्मा का यही कहना था, बाबा ने कहा तूफान आए उससे कोई विक्रम नहीं बनेगा, लेकिन कर्म में नहीं आना। मम्मा ने कहा अगर गलती हो जाए तो दोबारा रिपीट नहीं करना, रियलाइज करके उसको रिनाउंस कर देना, उसका त्याग कर देना, और अपने आप से और बाबा के सामने वायदा करो कि अब दोबारा कभी नहीं होगी। लेकिन रियलाइजेशन भी ऐसी पावरफुल चाहिए, फिर उसके साथ में परिवर्तन भी इतना जोरदार चाहिए, इतनी दृढ़ता चाहिए, इतना दृढ़ संकल्प चाहिए। वो समय बीत गया है। एक दो दिन से कुछ भाई बहनों से मिलने का मौका, और उनकी एक बड़ी अच्छी बात, उनकी ख्वाहिश कि भाई साहब ऐसा कोई तरीका बताओ कि हम इतना फास्ट जाएं, इतना तेज जाएं कि हम बिल्कुल उड़ने लग जाएं। अब प्रैक्टिकल ज्ञान की एप्लीकेशन उसके लिए क्या होनी चाहिए? तो अव्यक्त वाणी को सामने रखना पड़ता है। साकार के दिनों की बात में और अव्यक्त वाणी अब जब सुन रहे हैं, समय के अनुसार अब बाबा का क्या कहना है कि आपको तूफान भी ना आए, संकल्प में भी ना आए, स्वप्न में भी ना आए, ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। आगे जाना है, उड़ती कला में रहना है, ऊपर ही बैठे रहना है, अच्छी बात है। लेकिन आप कर्म योगी भी हैं, ये भी नहीं भूलना है। कहीं ऊपर बैठे रहो और रोटी आपकी तवे पर कुछ और ही बन जाए, बिजनेस के अंदर कुछ और ही हो जाए, वो भी तो नहीं चाहिए। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? इस बात को रियलाइज करना कि जो ज्ञान मिला है
क्या उसके अनुसार मेरा संकल्प चलता है? हम सब आत्माओं का स्वधर्म क्या है? कहा जाता है धरत पड़िए धर्म ना जाए, धर्म ना छोड़ें। ब्राह्मणों का धर्म क्या है? किसी से भी पूछेंगे, छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो बहुत जल्दी जवाब मिल जाएगा। ब्राह्मणों का धर्म है पवित्रता, ब्राह्मणों का धर्म है शांति, ब्राह्मणों का धर्म है प्रेम। अब इसकी एप्लीकेशन प्रैक्टिकल देख लीजिए। जब क्लास में होंगे तब तो बिल्कुल ठीक होंगे, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाबा के रूम में बैठे होंगे, वहां कोई ऐसी वैसी बात नहीं आएगी। पर टेस्ट पेपर कहां होता है? टेस्ट पेपर होता है या तो घर में, और खासकर घर में ही होता है, क्योंकि वहां ये भूल जाते हैं कि हमने सोल कॉन्शियस होकर के रहना है। बाबा तो हंसी में कहा करते थे, बच्चे यहां आते हैं, बाबा के सामने जब मुरली सुनते हैं इतना झूमते हैं, इतना नशा चढ़ता है, लेकिन माउंट आबू से आबू रोड तक जाते क्या हो जाता था? उन दिनों में सोडा वाटर बहुत मशहूर था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, वो भूलते नहीं हैं, ऐसी हालत तो नहीं होती है। लेकिन ज्ञान के अनुसार जितना आत्मिक दृष्टि से व्यवहार चाहिए, जितना आत्म सम्मान चाहिए, जितना आत्म स्वरूप से अपना शांत स्वधर्म का इजहार चाहिए, वो भूल जाता है। इसलिए शाम को अगर चार्ट लिखने लगेंगे तो लक्ष्य सुबह को रखेंगे कि आज बाबा को कम से कम 8 घंटा याद करना है, और जब लिखने बैठेंगे तो कितने घंटे होंगे? मुश्किल से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बस। बाकी सारा फिर टाइम एकदम हाईएस्ट स्टेज से नीचे आ जाते। ये भी नहीं कि फरिश्ता स्वरूप में रहें। अभी भी अपनी दिल से हम पूछें, कोई भी कारण से कभी बच्चे थोड़ा तंग कर दें, कोई बड़े कुछ बोल दें, थोड़ा डांट दें, कोई हम जिनस हमें थोड़ा क्रिटिसाइज कर दें, ऐसे टाइम पर हमारा शांत स्वधर्म बना रहता है? अपने आप से पूछें। क्योंकि जिसका शांत स्वधर्म होगा वो मुस्कुराता रहेगा सदा, उसको टेंशन नहीं आएगी दिमाग में, उसको चिंता नहीं होगी कि ये क्या कह रहे हैं, वास्तव में तो मेरा ऐसा नहीं है। जो मिसाल देते हैं शास्त्रों में से, मैथोलॉजी में से, राम का मिसाल है, श्री कृष्ण का मिसाल है, वो मुस्कुराते रहते हैं, गंभीर रहते हैं, साक्षी होके देखते रहते हैं। ऐसा हम लोगों की स्थिति बनी है। सबको ज्ञान सुनाएंगे, आत्मा अनादि है, अविनाशी है, अविनाशी है। और अभी तो पार्ट ऐसा अच्छे से अच्छा बनने वाला है। यहां से शरीर छोड़ेंगे, एडवांस पार्टी में जाएंगे, नहीं तो सतयुग में आके जन्म लेंगे। थोड़ा साखी होके देखिए, जब कोई शरीर छोड़ता है अपने नजदीक वाला, उस समय धैर्यवत रहते हैं या उस समय फट से दिल छोटी हो जाती, आंखों में आंसू आ जाते और उसका असर होता रहता है। ज्ञान की एप्लीकेशन कहां आती है प्रैक्टिकल में?
टेस्ट पेपर के समय, और टेस्ट पेपर हमेशा तो नहीं होता है, वो तो कभी कभी होता है। हाँ, स्वयं का स्वयं टीचर बन के टेस्ट पेपर अपना लेते रहो, हर रोज चार्ट नोट करते रहो, हफ्ते हफ्ते अपने से सवाल पूछ करके उसकी परसेंटेज निकालो, महीने के बाद बहन जी से बैठ के थोड़ा सा अपना चार्ट पूछो, तो आइडिया मिल जाएगा। नहीं तो प्रैक्टिकल में देखते हैं अभी भी जिसको कहा जाए कि गुस्सा कभी आए ही नहीं, कभी ना आए, कुछ भी हो जाए, थोड़ा भी इरिटेशन ना आए, थोड़ा भी गुस्सा ना आए, थोड़ा भी अपशब्द ना निकले मुख से, थोड़ा भी आंख ना दिखाएं, ऐसी स्थिति अभी तक बहुत कम लोगों की बनी होगी। और उसकी रिजल्ट ये होती है कि बाद में अपना टाइम वेस्ट होता। एक तरफ बाबा कहता है आप ब्राह्मण आत्माओं का एक एक सेकंड इतना वैल्यूएबल है कि उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। समय आपका बहुत बड़ा धन है, संकल्प आपका बहुत बड़ा धन है, पर प्रैक्टिकल देखें, सुबह से 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक कितने व्यर्थ संकल्प आए, कितने सेकंड तो क्या कितने मिनट, कितने घंटे वेस्ट हुए। तो ज्ञान की एप्लीकेशन तो हुई नहीं ठीक से। बाबा के महावाक्य हैं, अगर कोई आपकी निंदा करता है तो उसको फूल चढ़ाओ, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। लेकिन आज कोई थोड़ा सा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के खिलाफ थोड़ा सा कोई कह दे, कोई लिख दे, तो बुद्धिजीवी भाई बहनें क्या कहते हैं, इनको ठीक करना चाहिए, एक बार तो सबक सिखाना चाहिए, इनके ऊपर केस करना चाहिए। क्या ये ज्ञानी तो आत्माओं का रिस्पॉन्स है? साकार बाबा के दिनों की बात, एक कलकत्ता में एक अखबार के अंदर कुछ थोड़ा उल्टा सुल्टा लिख दिया किसी ने। दादी निर्मल शांता ने वो अखबार बाबा को भेजी और साथ में लिखा, यहाँ के भाई बहने कहते हैं इनके ऊपर केस करना चाहिए कोर्ट में। तो बाबा ने बहुत अच्छा पत्र बना के भेजा कि इनको ये लिखो कि आपके हम बहुत आभारी हैं, आप तो हमारे मित्र हैं, वैसे हमें इतनी पब्लिसिटी ना मिलती, लेकिन आपने हमें सारे कलकत्ता में मशहूर कर दिया। और फिर उस भाई को खास दादी वो पत्र लेके अच्छा बना के साथ में टोली लेकर के और मिलने के लिए गई। और जब दादी को उसने देखा और उनसे बात की, उसके बाद उसका सारा इंप्रेशन चेंज हो गया और सदा काल के लिए उसका सहयोग मिल गया। ये नहीं कि सिर्फ क्रिटिसाइज करने के बाद भाई वो उससे ही पब्लिसिटी मिली, बल्कि उसके बाद पॉजिटिव सारा लिखना शुरू हो गया। इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिकल में हर दिन कुछ ना कुछ नया देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी भाई बहनों के आपस में ही मनमुटाव चलते रहते हैं। वो बड़ी आश्चर्य की बात है। अरे भाई, कल्प के बाद इस स्वरूप में मिले हैं, 5000 साल के बाद कोई भाई या बहन 10 साल 15 साल कहीं बाहर चला जाता है, वो आता है तो कितना प्यार से उनके साथ मिलते हैं, और अभी 5000 साल के बाद मिले तो भी उसकी वैल्यू ही नहीं है। सोचते रहते हैं, एक दो की नेगेटिव सोचते रहते। बाबा कहता है हर एक के गुणों के ऊपर ध्यान जाए।
थोड़ा सा गुणों का वर्णन शुरू करेंगे, फिर उसके बाद कोई ना कोई नेगेटिव बात शुरू कर देंगे। इसको क्या कहें, ये एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल में। कितना टाइम इसमें वेस्ट होता है, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए शायद बाबा ने कहा, बच्चे सब बातों को छोड़ो, जितना हो सके आत्मा समझ स्वयं को मुझे याद करते रहो बस, ताकि आपका टाइम तो वेस्ट ना हो और पुराना जो हिसाब है वो चुकतू होता रहे, पुराने विक्रम भस्म होते रहें, आत्मा में बल भरता रहे, आत्मा शक्तिशाली बनती रहे और साथ में अति इंद्रिय सुख के अनुभव में रहे। तो सच्चा जो ब्राह्मण जीवन का आनंद है उसके खुशी में रहे। इसलिए ज्ञान तो बाबा ने इतना दिया है, सागर के समान है। अगर देखा जाए तो सारे विश्व के शास्त्रों का निचोड़ दे दिया है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जब तक नहीं है तो फिर आप में, हमारे में, ब्राह्मणों में और वो ब्राह्मणों में अंतर क्या रहेगा? वो भी सब वेदों शास्त्रों का ज्ञान जानते हैं, लेकिन बाबा कहता है जो आप इस समय चोटी के समान हो, क्योंकि आप अलौकिक संतान हो, उस नाते से अपने आप से पूछें कि हमने कितना प्रैक्टिकल में अप्लाई किया है। घरों में रहने वाले, खासकर जो बुजुर्ग बड़े होते हैं, उनको पहले की आदत तो होती है, ज्ञान के बाद भी, माफ करना, गाली दिए बिना रह नहीं पाते। उसको क्या कहेंगे? वो ज्ञानी तो आत्माएं हैं कि गाली तो आत्माएं हैं। छोटे बच्चे भी सीख जाते हैं हम कौन हैं। छोटे छोटे बच्चों को आज बहन जी दिखा रहे थे, वो बच्चे से पूछ रहे थे आत्मा कहाँ है, अंगूठी क्यों पहनी है। वो बच्चा बहुत अच्छा सुना रहा था। और ये अच्छा है, बच्चों में संस्कार अभी से ये भर रहे हैं हम, लेकिन बच्चे बड़ों को देख करके सीखते हैं, ये भी हम ना भूलें। घर के अंदर बच्चे माँ को देखते हैं, पिता को देखते हैं, बड़े भाई को देखते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ सीखते हैं और कुछ बातों का रिएक्शन होता है। अगर आपने बच्चों को डांटा तो वो रिएक्शन उसका होगा, एक तो आपसे दूर हो जाएंगे और दूसरा आपकी बात मानेंगे नहीं, उनकी जीवन सदा काल के लिए दूसरी साइड जाएगी। तो ज्ञानी तो आत्माओं को तो बहुत ही अपने ऊपर ध्यान रखना होगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बनारसी भाई कल कुछ विश्व परिवर्तन की बात सुना रहे थे कि आप कहाँ भी हैं, किधर भी हैं, विश्व की सेवा करने के निमित्त बनते हैं। कैसे बनते हैं? चाहे आप छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे बड़े घर के हैं चाहे छोटे घर के हैं, बीच के घर के हैं, उससे कोई नहीं। लेकिन आपने मिसाल क्या सेट किया इस दुनिया के अंदर? आपको देख करके क्या सीख सकते हैं दूसरे लोग? ये बहुत बड़ी स्टेज पर हम एक्टर्स हैं, प्रैक्टिकल एक्टिंग कर रहे हैं। इस समय हमें देख के कौन क्या सीखेगा उसको देखना पड़ता। कभी कभी ऐसे बहुत सुंदर अनुभव होते हैं, प्रैक्टिकल में होते हैं। एक है छोटी जगह घर के अंदर, दूसरा होता है कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन के अंदर। मैं मिसाल दो दूंगा। एक जगह का वो मिसाल है, पहले एक भाई को ज्ञान दिया, आप हमारे भाई हैं, हम ये हैं वो हैं, और वो भाई ने बैठने की जगह दे दी, प्यार से बिठा लिया। एक ये मिसाल है, उसको विश्वास होगा कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनको जगह दो। दूसरी तरफ दूसरा मिसाल है, किसी की अपनी सीट बुक की हुई है, वो अपनी सीट पे बैठा है और आपका ग्रुप 4-5 का है, चाहते हम साथ में बैठें। उस भाई को कहते हैं भाई आप उधर बैठ जाओ, यहाँ हम लोग साथ में बैठना चाहते हैं। वो कहता नहीं, मेरी तो ये बुकिंग की हुई है, मेरी रिजर्वेशन है, मैं कहाँ जाऊंगा उधर।
उस समय थोड़ी डिबेट कर लेते हैं, बाद में सेटिंग हो जाती है, फिर उसको ज्ञान देने लगते हैं, भाई आप आत्मा हो, आप हमारे रूहानी भाई हो, तो वो थोड़ा आश्चर्य से देखने लगता है। तो ये थोड़ा सा हर समय प्रैक्टिकल में हम जो चीज सीखी है उसकी एप्लीकेशन करें, उसका बहुत ध्यान चाहिए। एक आधा अनुभव ऐसा भी हुआ है, प्लेन के अंदर किसी ने जयपुर से बुकिंग की हुई थी 6 सीट की, और प्लेन वहां बीच में आता है, कोई वहां से स्टार्ट नहीं होता है, 6 सीट एक साथ मिल नहीं सकती हैं। लेकिन वो बहुत अधिकार रखें, कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर थे कि हमें तो 6 एक साथ चाहिए। इसके भाई साहब, ये प्लेन गुवाहाटी से चला है, कलकत्ता होके फिर यहाँ आया है, जो सीट 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, वहां आप बैठ जाइए। नहीं, हो नहीं सकता, जब तक आप हमें एक साथ सीट नहीं देंगे हम चलने नहीं देंगे प्लेन को। बाकी जो उसमें 100 से ज्यादा लोग बैठे हैं उनका सारा टाइम वेस्ट। उसमें बीके भाई बहन भी थे, उन्होंने देखा कि ये इस भाई का क्यों ज्ञानी तो आत्मा नहीं था वो, तो इस एक के कारण कितने लोगों का टाइम जाएगा, क्योंकि वहाँ से प्लेन अहमदाबाद जाना था, अहमदाबाद से बॉम्बे जाना था, तो इतने सब पैसेंजर्स को दिक्कत होगी। तो वो बीके भाई बहन जो थे उन्होंने आपस में बात की कि चलो हम अपनी सीटें बदल लेते हैं और इनको आराम से बैठने देते हैं। एयर होस्टेस को इशारा दिया, उन्होंने सीट चेंज करके उनको बिठा दिया और प्लेन जल्दी चल पड़ा। लेकिन जब प्लेन अहमदाबाद उतरा और उतर करके जब वो बीके भाई बहन चल रहे थे, तो किसी ने, बिरला सीमेंट वाले कोई प्रेसिडेंट थे, उसने किसी से पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो जवाब दिया कि हम ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन से हैं। बोला हाँ, आप लोग ही ऐसा सहन कर सकते हैं, ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो ये एक एग्जाम्पल बनता है ज्ञान की प्रैक्टिकल की एप्लीकेशन का, कि एक तरफ है कि हम अपना अधिकार के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं लेकिन दूसरों का ध्यान नहीं है। लेकिन दूसरी साइड ये है कि थोड़ा जो बाबा का ज्ञान है, जिसमें एडजस्ट करने की शक्ति जो है, उसका यूज करते हैं प्रैक्टिकल में, पावर ऑफ एडजस्टमेंट, और उसकी रिजल्ट क्या हुई, उससे बाबा का नाम रोशन होता है, उससे इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन होता है। तो ये बहुत सारी बातें छोटी छोटी अगर रोज ध्यान में हम रखते हैं, ज्ञान की एप्लीकेशन कैसे अपने लाइफ में करें। और उसमें सबसे पहले तो जो कर्म योगी जीवन में है, घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, कमल पुष्प समान जीवन है जिनकी, उनके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा ने तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है, हम क्या बताएं आपको। एक तो जिम्मेदारी है घर घर को स्वर्ग बनाना है, ये छोटी बात नहीं है। तो पहले तो अपने घर को स्वर्ग बनाना है, वो देखना है कि हमारा घर स्वर्ग बना या नहीं बना। जब तक घर घर स्वर्ग नहीं बना तब तक सतयुग की स्थापना नहीं हो सकती है। दूसरा है कि जो जिसको भी मिलते हैं उसको रूहानियत की थोड़ी वाइब्रेशन तो जरूर आनी चाहिए, और वो बाबा से सीखना है, दादियों से सीखना है कि किसी से भी मिलते हैं तो आत्मिक दृष्टि से मिलते हैं, लौकिकता से नहीं मिलते हैं। और तीसरा है, बहुत बड़ी बात है, खासकर जो प्रैक्टिकल में ईश्वरी जीवन को अपना करके गृहस्थी जीवन में रहते हैं। बाबा ने कहा आपने वो कार्य किया है जो सन्यासी नहीं कर सकते। वो इस बात को कह करके कि ये इम्पॉसिबल है, वो घर छोड़ के चले जाते हैं, और आपने घर गृहस्थ में रह करके पवित्र जीवन को अपनाया है। तो उसको प्रैक्टिकल में जितना गहराई में आपने अपनाया होगा उसका वाइब्रेशन बनेगा,
और वो कार्य करेगा जो बाबा को प्रत्यक्ष करने का है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। और फिर इसके साथ में अपना समय का खजाना, संकल्प का खजाना, धन का खजाना, दोनों धन है, विनाशी भी है अविनाशी भी है। उसका सदुपयोग कितना करते हैं? अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करते तो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? फ्राक दिल? फ्राक दिल नहीं कहलाएंगे। तो फ्राक दिली से उसका सदुपयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ अभी बहुत ऊंची बात है, बाबा ने कहा है थोड़ा सा साकार बाबा ने तो अपने दिनों में क्या किया था, जब शुरुआत हुई थी यज्ञ की, हर एक भाई बहन को कहा एक अपना वर्तमान का फोटो निकालो और एक भविष्य का निकालो, वो ड्रेस पहन करके, और उसको सामने रख के देखो कि जो मेरा भविष्य है उसके अनुसार मेरे अंदर कितने गुण आए हैं, उस ऐसी स्थिति कहाँ तक बनी है। और अभी खासकर अव्यक्त बाप दादा ने इस बात पे ध्यान खिंचवाया है, समय के अनुसार वर्तमान समय जो चल रहा है, भले ही आप में से कोई पहली बार भी आए होंगे बाबा से मिलने के लिए, लेकिन ड्रामा का जो समय है उस अनुसार तो सत्युग के बहुत समीप पहुंच गए। और सत्युग में जाकर जन्म लेने वाले कौन होंगे? वो देवी देवताएं कहीं और जगह से तो नहीं आने वाले, हम और आप ही होंगे और दूसरा कोई नहीं होगा। तो वो अपना चेहरा रोज देखना है सुबह से शाम तक कि देवताओं की तरह सदा मुस्कुराते रहते या नहीं। जितना मन निर्मल होगा, जितना मन साफ होगा, सत्यता पर चलने वाला होगा, कोई उसके अंदर उलझने नहीं होंगी, और जितना दूसरों का भला करने में लगे रहे होंगे, दूसरों के कल्याण में लगे होंगे, दूसरों के लिए शुभ भावना रखते होंगे, सबके प्रति प्रेम भाव रखते होंगे, तो आपका चेहरा सदा खिला रहेगा, सदा खुशनुमा रहेगा। और वो खुशनुमा चेहरे का संस्कार सदा काल के लिए बन जाएगा, जो वही संस्कार लेकर के जब सतयुग में जन्म लेंगे तो सदा मुस्कुराते हुए, जो बाद में बाबा कहता द्वापुर से लेकर के वो सदा मुस्कुराने वाले आपके जो चित्र हैं या आपके जो स्टैचूज बनते हैं, मंदिरों में पूजे जाते हैं, उसमें सदा मुस्कान नजर आती है। सिवाय देवताओं के और किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं नजर आती। बुद्ध के चेहरे पर मुस्कान नहीं नजर आती है। शांति का अनुभव होगा, लेकिन जो शांति और सुख का, शांति और आनंद का एक साथ अनुभव हो, वो देवी देवताओं के और देवी देवताओं का चेहरे का आधार है वर्तमान समय। इस अनुसार देखना है कि बाबा ने जो ज्ञान दिया है, जो गुण सारे समझाए हैं, वो हमने कहाँ तक अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाए हैं और उसका सदुपयोग करते हैं, ताकि हम जब शरीर छोड़ें, कहा जाता है आजकल भी कहते हैं, जब कोई शरीर छोड़ता है लास्ट में उसकी स्थिति क्या है, क्या उस समय उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था या नहीं। बाबा ने तो बहुत सीधा सीधा कहा है कि कुछ भी हो जाए, हाँ, शरीर चला भी जाए पर चेहरे की मुस्कान ना जाए। तो ये अपने आप से थोड़ा पूछना, और उसका आधार क्या है, सदा चेहरा खुशनुमा रहे, तो जो सदा आनंद का सागर है वो हमेशा अपने दिल दर्पण में नजर आता रहे। हमारा बुद्धि योग सदा उस पर कायम रहे और वो मन को फीड करता रहे, वो मन को खुराक देता रहे, तो मन मना भव होने से सदा मन खुश रहेगा। बाबा इसलिए बार बार कहता है
कि और कुछ ना करो, बस इतना ही करो। सारी मुरली सुना करके कहेगा अच्छा बच्चे मन मना भाव। क्यों? कि ज्ञान तो बहुत है, सागर के समान है और उसकी एप्लीकेशन करते रहेंगे, लेकिन अगर शक्ति नहीं होगी आत्मा में तो ज्ञान को अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, जानते हुए भी उस पर चल नहीं पाएंगे। इसलिए मन मना भव का मंत्र बार बार याद दिलाता है। और साथ साथ देवताओं की विशेषताएं दो जो हैं उसको ध्यान में रखें कि देवताएं जब बात करते हैं तो बहुत, क्या कहते हैं, मिठास है उसमें, मीठापन है। ये कोई ना कहे ये इस रीजन के हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं, ये कोई ना कहे कि ये इस भाषा वाले हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं। नहीं, अभी हमारा जो क्या कहें कल्चर जो है, हमारी जो संस्कृति जो है वो कौन सी है? अगर वर्तमान को देखें तो सच्चे ब्राह्मणों की संस्कृति है। और ब्राह्मणों का बाप और माँ कौन है? अगर उनको सामने रखते हैं, उनके जैसा तो मीठा कोई नहीं दिखता, उनके जैसे नम्र कोई नहीं दिखते हैं, और उनके जैसे ऊंचाई में सोचने वाले कोई नहीं दिखते। उनको ही फॉलो करें। और दूसरा देखें, भाई हम देवी देवता घराने के हैं, हमारी दैवी संस्कृति है, तो देवताओं के लिए तो बहुत ही बातें मशहूर है, कितनी कहानियां हैं उनकी, हर एक गुण के ऊपर एक एक कहानी बनी हुई है। तो इस बातों को थोड़ा नोट करके जितना आत्मा से पुराने संस्कारों की वो खाद निकलती जाएगी, उतनी आत्मा चमकेगी, उतनी आत्मा पावन बनेगी, उतनी उसके अंदर खुशी आएगी और उतनी उसके अंदर मिठास आएगी। तो वो संस्कार लेके जब हम जाएं तो देवी देवता घराने में जन्म अवश्य होगा और खुशी खुशी जाएंगे। ये नहीं रहेगा कि बाबा अभी ये थोड़ा सा रह गया, अभी ये बात रह गई, ये कमी रह गई, वो नहीं रहेगी। बड़ा एक स्वाभाविक स्वरूप ये बन जाना चाहिए हमारा, कुछ भी हो, कहां पर भी हो, किस भी परिस्थिति में हो, एक रस अवस्था हमारी देवताओं के समान बन जाए। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्ञान की तभी मानी जाएगी। लेकिन इस समय क्या है, ब्राह्मणों को एक विशेष बहुत उसके ऊपर ध्यान रहता है सेवा करने का। 4 सब्जेक्ट हैं अपने, पहला, दूसरा, तीसरा, वो समय तो ये तो हमने कर लिए ना, तो सेवा में इतने बिजी हो जाते हैं और सेवा में बिजी होने के कारण वो पहले 3 का जितना ध्यान होना चाहिए वो कम हो जाता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, द्वापर युग के संस्कार आ जाते हैं। द्वापर युग के राजाओं महाराजाओं के क्या संस्कार हैं, अपनी अपनी टेरिटरी का सोचने लगते हैं। वही बात फिर अभी ब्राह्मणों में आ जाती है। तो इन सब से परे चलें। बाबा कहता है आप तो सारी विश्व के सेवा के लिए निमित्त हो। विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने वाले अगर लिमिट्स में रहेंगे तो कहाँ उनका फिर वो संस्कार तो लिमिट वाला बन जाएगा। सत्युगी संस्कार माना ही अनलिमिटेड, हर बात में अनलिमिटेड होना चाहिए। तो इस बातों को थोड़ा ध्यान दे करके जितना हो सके, जैसे बाबा बेहद में है, सागर है, तो सागर के बच्चे क्या होंगे, मास्टर सागर, मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर प्रेम के सागर, मास्टर शांति के सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान। ये अवस्था हमारी जब बने तब कहेंगे ज्ञान को सचमुच इन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाया। किसी को कुछ पूछना हो तो कोई क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, और नहीं तो 10 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति।